अहम और हमारी प्यारी बहू रानी बस घर पहुंचने ही वाले हैं। अब जाके हमारा परिवार एकदम पूरा हुआ। अब होगा शादी का असली जश्न। बेटी के विदाई के गम के साथ साथ निहारिका के रूप में इस घर में भी बेटी आएगी। पूरा घर फिर से रोशन हो जाएगा। सो स्वीट ऑफ यू दादी। और ये सब क्या है? ये मैं नहीं लाई दादी, वो एक्चुअली अदिति दीदी के ससुराल से आए। What? ये इतना सब कुछ मेरे ससुराल से आया है? एक काम कीजिए, आप लोग ये सारा सामान ना यहाँ टेबल पर रख दीजिए। वाह, ये लहंगा कितना खूबसूरत है, इसका कलर। अरे हाँ निहारिका, तुम भी अपनी पसंद बता दो। आखिरकार कुछ दिनों में तुम्हारे लिए भी तो लहंगा खरीदना है। निहारिका, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? हाँ, तुम्हारी तबीयत खराब थी ना, घर पे आराम कर लेती। वो एक्चुअली आंटी, मुझे लगा शादी वाला घर है, 1000 काम होंगे, तो मैं भी थोड़ी हेल्प कर दूंगी। आफ्टर ऑल अब ये मेरा भी घर होने वाला है ना। वाह, देखा रजनी, इसे कहते हैं खानदानी बहू के गुण। अरे हम तो पहले ही जानते थे कि हमारा पोता अपने घर के लिए सर्वगुण संपन्न लड़की ही चुनेगा। ये हार कितना सुंदर है, दिखाओ। लाखों का है ना? लाखों का नहीं, करोड़ों का है। वैसे वो कहावत तो सुनी होगी आपने, लेकिन याद नहीं होगी। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इतना महंगा हार तो आपने कभी सपने में भी नहीं देखा होगा, है ना? अरे भाई, हम अपनी अनमोल बेटी उन्हें दे रहे हैं, उसके बदले में अगर उन्होंने महंगा हार तोहफे में दे दिया तो कौन सी बड़ी बात है। और आखिरकार पहन के उनकी ही बहू का मान बढ़ेगा ना। और ये तोहफा नहीं है, ये उनका पुश्तैनी हार है। सबधन जी का फोन आया था, अदिति को आज ये हार लहंगे के साथ पहनना है। ये लो बेटा, संभाल के रख देना। हाँ माँ, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ और फटाफट जाकर ये लहंगा भी ट्राई करके आती हूँ। आराम से। हाँ। ये देख तो लूं सब तैयारियां ठीक से हुई हैं या नहीं। हाँ, यहाँ का डेकोरेशन तो अच्छा लग रहा है, बाकी सब भी चेक कर लेती हूँ। एक्सक्यूज मी जी, ये प्रथम मित्तल का कोरियर है, मुझे दे दीजिए। यहाँ साइन कर दीजिए प्लीज। थैंक यू। थैंक यू। ये तो बैंक का लेटर लग रहा है, देखो तो सही क्या आया है। माँ, मेरे क्रेडिट कार्ड का बिल है, मैं देखता हूँ ना। दिखाओ कितना आया है, दिखाओ। वहाँ आया होगा 15-20 हजार। 15-20 हजार? प्रथम, एक तो तुम्हें इतनी ज्यादा पॉकेट मनी मिलती है, उसके ऊपर भी तुम क्रेडिट कार्ड पे इतना खर्चा करते हो। हाँ, और सबसे पहले ये बताओ कि सुबह से थे कहाँ तुम? हाँ, बहन की शादी है, 100 काम है घर में, लेकिन तुम पता नहीं कहाँ गायब हो। चलो आओ। माँ, मुझे 2 मिनट दो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। जब भी काम बोलो मैं 2 मिनट में आता हूँ, आता तो कभी भी नहीं। हो गया सत्यानाश, आ गया 3 लाख का बिल। अब क्या करूँ? पापा तो मेरी जान ले लेंगे, और उनको तो मैं ये बता भी नहीं सकता कि मेरे फ्रेंड के पापा के ट्रीटमेंट के लिए मैंने हॉस्पिटल में ये पैसा पे किया है, क्योंकि उनको मेरा कोई फ्रेंड पसंद ही नहीं है। और माँ तो अभी 15-20 हजार सुन के मुझे इतना सुना के गई। मेरी पॉकेट मनी भी खत्म हो गई है,
खैर, मुझे बिल जल्दी जल्दी पे करना होगा, वरना अगर किसी को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। वाओ, सच अ ब्यूटी। ये हार कितना सुंदर लग रहा है मुझ पर। निहारिका मैम, हाँ ठीक है। अदिति मैम, वो मेहंदी वाली आ गई है। हाँ चलती हूँ। अच्छा अच्छा, ये हार कैसा लग रहा है मुझ पर? बहुत सुंदर लग रहा है। जब आप इसे अपने लहंगे के साथ पहनेंगी ना तो बिल्कुल राजकुमारी लगेंगी। थैंक यू। चलो। अभी तो निहारिका जी यही थी, फिर अचानक कहाँ चली गई? हारिका, ये इतनी हड़बड़ाहट में कहाँ जा रही हो? वो मैं प्रथम को ढूंढ रही थी। अदिति के कमरे के बाहर? नहीं आंटी, वो मुझे लगा प्रथम शायद अदिति के साथ होगा। प्रथम की बहन की शादी है और बहन की शादी में ना भाई को 1000 काम होते हैं। अरे वो केटरर या डेकोरेटर को काम समझा रहा होगा। तुमसे मैंने कहा था ना, तुम्हें बाद में आना चाहिए था। अब वो ये सारे काम करेगा या तुम्हारे साथ बात करता बैठेगा? हाँ, मैं प्रथम को हेल्प ही कराऊंगी, डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अच्छा, तुम तो काम में हाथ बटाने आई हो ना? तो एक काम करो, ये फूल लो और घर के सारे फूलदानों के फूल चेंज कर लो। हाँ, ये लो, पकड़ो पकड़ो। और भी बहुत काम है, बताती हूँ। हाँ, स्टार्ट करो। ये मेरी होने वाली सास ना बातें कम करती और ताने ज्यादा सुनाती। इनसे अच्छे तो मेरी दादी सास है, उन्हें पटा के रखूंगी मैं। वैसे भी चलती तो उन्हीं की है, इन्हें तो मैं इग्नोर मोड पे रखूंगी। स्वागत करते हैं इस खानदान की छोटी बहू और हमारी होने वाली पोत बहू मेहता परिवार की बेटी निहारिका का। एक बार अदिति की शादी हो जाए ना, उसके बाद माँ जी से प्रथम और निहारिका की शादी के बारे में दोबारा बात करनी होगी। ये निहारिका ठीक नहीं है प्रथम के लिए। प्रथम को एक ऐसी बीवी चाहिए जो उसकी नादानियों को समझदारी में बदल सके, उसे जिम्मेदार इंसान बना सके। पता नहीं कहाँ होगी ऐसी लड़की। मैम, हाँ, हम आपसे कह रहे थे कि द्वार चार की पूजा के लिए ना हमने सारा सामान इस थाली में सजा दिया। आप एक बार देख लीजिए सब ठीक है कि नहीं। हाँ सब ठीक है, दे दो। अब और वो मंडप के लिए हमने केले के पत्ते मंगवाए थे, वो आ गए क्या? हाँ आ गए हैं, हमने स्टोर रूम में रखवाए हैं, ले लेना। जी, हम आते हैं। रजनी, तुम भी क्या सोचने लगी? अपने बेतुके ख्यालों को काबू में रखो।